इसराइल ने अपने हज़ारों फौजी गजा से लेबनान की सरहद पर मुंतकिल कर दिए। इसराइल फौज के मुताबिक उन्होंने अपने 10 से 20 हज़ार तक एहलकार लेबनान के साथ शुमाली सरहद पर भेज दिए। ब्रिगेड को असल में गजा में लड़ाई जारी रखना थी, लेकिन लेबनान के साथ कशीदा सूरत हाल के बाइस उसे वहां मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इसराइली फौज का गजा में स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 48 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 41,272 शहादतें। उधर सऊदी वली अहद ने कहा, फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुशावरती शूरा काउंसिल से खिताब, कहा आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। फलस्तीनी काज सऊदी अरब की अव्वली तरजीह है। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल को 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा खत्म करने का हुक्म। करारदाद के हक में 124 और मुखालफत में 14 वोट आए। 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो मुसव्वदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसव्वदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत न होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसव्वदा हमारा था ही नहीं, हम PTI वालों के साथ खाना खाने आए थे। असद कैसर का कहना है, हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने अरकान पार्लियामेंट से छुपाया। इस कानून साजी को किसी सूरत नहीं मानते। अगर किसी फर्द के लिए कानून साजी हो तो हम इसे मुस्तरद करेंगे। फजलुर रहमान से तय हुआ कि जो चीज़ होगी अपोजिशन की मुशावरत से आगे बढ़ेगी। JUI और PTI पार्लियामेंट में जो करेंगे मिलकर करेंगे। PTI का मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में जोहराना। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। PTI के इशाइये के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुँच गए। JUI सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। JUI और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत न हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान मिसाक़ जमहूरियत में दर्ज आईनी अदालत और जजों की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक हैं। जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहते हैं 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी PTI कैद में है। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। रेवान बाला और रेवान ज़ेरी में दोनों नामुकम्मल तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की तैनाती का कानून ला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। PTI आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ये इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन की बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम तरमीम नहीं चाहिए। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। आइनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा वकला कमेटी से शेयर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे, आइनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं। नाजायज़ हुकूमत के तरामीम नहीं मानते। पाकिस्तान की आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, इसके होते हुए आइनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं कि वकला ऐसी तरामीम के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजवज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बादशाह चार्ल्स सौंद ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल भी कर ली। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी किया। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नैब के गवाह पर जिरा ना हो सकी, आज फिर समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि आपने 5 साल इलेक्शन नहीं कराए, 5 साल बाद इंतखाबात कराए, इसके नताइज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम पेश। कहा, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, चेयरमैन के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, मेरे कागजात मुस्तरद और फिर अपील भी मुस्तरद की गई। मेंबर कमीशन ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त जमा कराएं, अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। मुनासिब नहीं कि एक जमात की इलेक्शन पर बात करें और बाकियों को छोड़ दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस, पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। JUI ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा, सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद वफाकी सतह पर होंगे। हमारे इलेक्शन पर काफ़ी वक्त लगता है, आम इंतखाबात के बाद ज़्यादा ताख़िर हुई, 60 दिन की मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा वक्त है। वकील ने कहा, हम 60 दिन से पहले ही इलेक्शन करा लेंगे, आईनी तरमीम भी साथ चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं। पीटीआई को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका, आज फिर बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत करने का फैसला। कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में रवां साल का 18वां पोलियो केस क्वेटा में रिपोर्ट किया। क्वेटा से रवां साल का दूसरा और बलूचिस्तान से 13वां पोलियो केस है। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने पोलियो केस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में पोलियो मुहिम में खलल ने वायरस के फैलाव को मौका दिया। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी कोशिशों को दोगुना कर रहे हैं।